आज पुनः त्रिभुज के संदर्भ में ही जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने पाइथागोरस का नियम बताया था जो राइट ट्रायंगल से संदर्भित था, है ना। आज मैं ट्रायंगल क्या है और उससे संदर्भित जो है कुछ टाइप्स और डेफिनेशंस दूंगा, है ना। त्रिभुज क्या है? नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रि माना होता है तीन, तीन तीन, त्रिभुज मतलब भुजा। जो क्षेत्र तीन भुजाओं से घिरा हुआ रहे, और या हम बोल सकते हैं कि जो प्लेन सतह तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ रहे, ये शुद्ध परिभाषा है ना। जो क्षेत्र है ना, जो प्लेन क्षेत्र, समतल सतह है ना, तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ रहे, हम उसको त्रिभुज कहते हैं। रेखाखंड लाइन सेगमेंट, ये तो पता है कि लाइन का टुकड़ा है। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना, अंत बिंदु, वो दो होते हैं। और सिर्फ लाइन बोलेंगे तो लाइन के एक भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। लाइन का दोनों सिरा इन्फिनिटी पर जाता है, इसलिए हमने लाइन सेगमेंट की बात की है। लाइन सेगमेंट की लंबाई जो है ना, वो फिक्स होती है ना। किसी लेटर द्वारा उसके किनारे को बांध दिया जाता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर which is bounded by three line segments, which is bounded by three line segments। त्रिभुज क्या है ना, तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ समतल सतह है। हाँ, उसमें पहाड़ वहाड़ उठा नहीं है, प्लेन 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 2D पिक्चर है। मैंने पहले भी बताया 2D है ना। कहीं भी लेंथ और ब्रेथ ही होगा, हाइट इसमें होगा नहीं, है ना। और ट्रायंगल की खासियत से बहुत है। ट्रायंगल में पहली बात तो तीन वर्टेक्स होते हैं। तीन वर्टेक्स, दो लाइन जहाँ पर आकर मिला, वो पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर मिला ना, वो पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। तीन वर्टेक्स ट्रायंगल में होते हैं। तीन साइड्स होते हैं, भुजाएं। तीन जो लाइन सेगमेंट है ना, उसको हम साइड भी बोलते हैं। और तीन को एंगल होते हैं, कोण भी तीन को होते हैं, कोण भी तीन, है ना। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, फिगर द्वारा समझते हैं, है ना। और त्रिभुज के प्रकार देखते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः त्रिभुज जो है वो निर्भर करता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज की गणना करें या एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर। अगर भुजा के आधार पर, साइड के आधार पर करेंगे ना, तो वो तीन प्रकार के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कोण के आधार पर 3, सिमिलर जो है साइड के आधार पर भी 3, भुजा के आधार पर भी 3, टोटल 6 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, है ना। एक ही ट्रायंगल दो हो सकते हैं, भुजा के आधार पर अलग नाम हो जाएगा, एंगल के आधार पर अलग नाम हो जाएगा। एक ही ट्रायंगल का दो नाम हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, फिगर से पता चलता है ना ट्रायंगल। तो ट्रायंगल त्रिभुज, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज़? त्रिभुज, है ना। हाँ, त्रिभुज है ये, है ना। त्रिभुज है, तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्र है ये त्रिभुज। ये है ट्रायंगल। ये जो है क्या चीज़ है? ये सब
शीर्ष बिंदु है, वर्टेक्स बोलते हैं इसको। ये बिंदु जो है, ये बिंदु वर्टेक्स है। शीर्ष बिंदु बोलते हैं इसको। है ना, शीर्ष बिंदु वर्टेक्स है ये। एंगल भी इसमें 3 होते हैं, साइड जो 3 हुए, 3 साइड होते हैं, 3 साइड हैं, 3 साइड हैं। तो ये किसी तरह का ट्रायंगल हो सकता है, तीनों साइड बराबर भी हो सकता है, तीनों साइड बराबर हो नहीं हो सकता है, कोई 2 साइड बराबर हो सकता है। ये जो है ट्रायंगल है ना। इसमें हमने देखा कि ये 2 लाइन यहाँ पॉइंट पर मिला ना, ये पॉइंट कहलाता है शीर्ष बिंदु वर्टेक्स। ये दोनों लाइन यहाँ मिला वर्टेक्स, ये दोनों लाइन मिला, ये पॉइंट क्या कहलाया, वर्टेक्स, राइट ना। और परिभाषा में मैंने बता ही दिया है। हाँ, तो त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं ये देख लेना है ना। तो हम त्रिभुज के प्रकार की बात करूं, हाँ, यहाँ से मैं करता हूँ, इधर से तो जगह बहुत मिलेगी, है कि नहीं। ठीक है, तो on the basis of sides, भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर, है ना, कौन कौन त्रिभुज हुआ भाई भुजा के आधार पर, है ना। तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या है भाई, इसका एक और नाम है समत्रिबाहु त्रिभुज, है ना, समत्रिबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर सम त्रिबाहु, सम ने बराबर, त्रि ने 3, बाहु ने भुजा, जिस त्रिभुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना। या समबाहु त्रिभुज कहें या समत्रिबाहु त्रिभुज, दोनों सेम है। उसकी अंग्रेजी होती है इक्विलैटरल। लैटरल का मतलब होता है झुका हुआ, है ना। इक्वी न बराबर, बराबर झुका हुआ एकदम रहता है साइड, मतलब तीनों भुजा बराबर होता है, सीधी सी बात है। इक्वल से बना इक्वी, है ना। तो तीनों भुजा क्या रहेगा, बराबर, हुआ ना, वो है सम, है ना, समत्रिबाहु त्रिभुज। मैं इधर फिगर बना देता हूँ, है ना, एक का ये फिगर बना देता हूँ, है ना। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो है क्या है, तीनों साइड बराबर है, एकदम तीनों बराबर है। इस पॉइंट का मैं अगर ये नाम रख दूँ, इसका बी होगा, शीर्ष बिंदु का मैं नाम रख देता हूँ, है ना। ये तो है ना ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसका नामकरण भी ऐसे ही बोलते हैं, नामकरण क्या बोलते हैं, ए बी सी। त्रिभुज का नाम क्या हुआ, ए बी सी, है ना। तो और इस एंगल का नाम लेना पड़ता, अगर इस एंगल का नाम लें तो क्या बोलेंगे, एंगल कौन ए बी सी या एंगल सी बी ए, 2 तरह से नाम ले सकते हैं, है ना। और एक कोण सिंगल कोण है तो एंगल बी भी बोल सकते हैं, है ना। इसका जो है 3 तरह से नाम ले लिए, इसका भी 3 तरह से नाम लिया जा सकता है क्योंकि सिंगल कोण है। हाँ, एंगल बी ए सी, जिस कोण का नाम लेते हैं वो बीच में रहता है ना, या एंगल सी ए बी,
है ना। उसी तरह इसका नाम BCA या ACB, इस तरह से हम कोण का नाम लेते हैं। और तीनों भुजा जब बराबर है तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, है ना, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, राइट ना। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, है ना, होती है ना, वो क्या कहलाती है, समबाहु त्रिभुज, है ना। हाँ, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, राइट ना, इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई त्रिभुज है तीनों साइड अगर बराबर हो गया ना, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। आसान है, आसान बात है ना। मैं इसका आगे जो है एरिया भी निकालने के लिए बताऊंगा, एरिया इसका कैसे निकलता है, पेरीमीटर कैसे निकलता है। तो अभी हम ट्रायंगल का जो टाइप है उसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, इन ज्योमेट्री, राइट ना। तो देखते हैं दूसरा फिर कौन हो गया भाई रे, सेकेंड दूसरा, है ना। है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, राइट ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। इसको बोलते हैं सम मन बराबर, द्वि मन क्या होता है, 2, है ना, बाहु मन भुजा। कितना नाम में सारा एकदम ये डेफिनीशन एकदम फिट है, डेफिनीशन उसी में है। बच्चे ध्यान से देखें ना, नाम को पता चल जाएगा। सम द्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज की मात्र 2 भुजाएं बराबर हों, जिस त्रिभुज की मात्र 2 भुजाएं बराबर हों, है ना, राइट ना। कोई 2 भुजा बराबर हो सकती है कि 2 भुजा बड़ी हो, तीसरी भुजा जो है वो छोटी हो, या हो सकता है 2 भुजा छोटी हो, तीसरी भुजा बड़ी हो। हाँ, लेकिन 2 साइड को इक्वल होना जरूरी है, तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं, नो। ठीक है, तो देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, है ना, कि हिंदी क्या हो गई भाई, समद्विबाहु त्रिभुज मैंने यहाँ पे, है ना, लिख दिया। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका फ़ोटो देख लेते हैं, तस्वीर भाई, फ़ोटो के बिना काम नहीं चलता है भैया, है ना। मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ ज़्यादातर फ़ोटो से, है ना, और मैं, है ना, देखो ये दोनों साइड बराबर है, ये तीसरा जो है अलग है, दोनों में सेम सिंबल दिया है, इसमें डबल दे दिया, इसलिए कि अलग है, डिफरेंट है ना। हाँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो बोलेंगे अरे जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, हम उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। एनी ट्रायंगल हुज 2 साइड्स, है ना, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, है ना, इट्स कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ना। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, सब में बाहु लगा हुआ है कि नहीं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिस त्रिभुज की मात्र 2 भुजाएं बराबर हो। इसका भी मैं, है ना, एरिया पेरीमीटर सब निकालने के लिए बताऊंगा, है ना। और देखते हैं कि अब ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का इस साइड में जो है क्या है, फिगर आ गया, राइट ना। अब इधर मैं देखता हूँ कि, है ना, स्केलिन ट्रायंगल, है ना, इसको क्या बोलते हैं भाई, वी सम बराबर नहीं होते। यहाँ पर सम में दंती स, यहाँ मूर्धन्य स, है ना। लड़के गलती करते हैं, सब में एक ही 100 बैठा देते हैं भाई, है ना। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मन बराबर नहीं हो, बाहु ने भुजा, कोई भुजा बराबर हो ही नहीं, है ना। एक को भुजा बराबर नहीं हो, एक छोटा है, मंझला है, फिर बड़ा है, 3 तरह की भुजा, हाँ, बराबर है ही नहीं। नाम है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, है ना।
जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में डिफरेंट हो, अलग अलग हो, है ना, कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, सीधी सी बात है, वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज, है ना। हम बोलेंगे भाई, है ना, इंग्लिश में कि अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट, है ना, ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट, अलग अलग हो, है ना, नॉट इक्वल, राइट ना। हाँ, इज कॉल्ड एन स्केलिन ट्रायंगल। हाँ, सीधी सी बात है, क्या दिक्कत है? फोटो बना के देख लेते हैं, फोटो बना के देख लेते हैं, फोटो तेरी चेहरा देख लो भैया, है ना। ये छोटकू है, ये मंझलुकू है, ये बरकू है, देख ला, इसको डिनोट कर दिए इससे कटिंग से कि भाई ये साइड से ये अलग है, इसका अलग सिंबल है, इसका अलग सिंबल है। ऐसे नहीं कि कहीं त्रिभुज बनाने में ये लाइन लाइन कर देना, ये लाइन समझाने के लिए है कि ये अलग, तीनों साइड अलग अलग है, इसलिए इस खास करके है ना, इस जगह ऐसा किया गया है। लेकिन हर जगह कहीं भी उपयोग करेंगे वहाँ वो कटिंग फटिंग नहीं देंगे। हाँ, बच्चे लोग एकदम बंदर माफिक होते हैं, है ना। अब वो समझाने के लिए कटिंग कटिंग दे दिए, है ना, तो हर जगह त्रिभुज बनाएगा ना, सब में भुजा में कटिंग कटिंग कर देगा, है ना। हाँ, जो करो सीधा अपना लेता है। हाँ, टीचर अगर बढ़िया अक्षर से लिखेंगे सुंदर सुंदर तो लड़का वो सुंदर सुंदर लिखेगा, और टीचर के अगर अक्षर खराब है ना, टिटिर बिटिर लिखता है तो बच्चों टिटिर बिटिर लिखता है। हाँ, कोई अच्छा नहीं लिखेगा। बढ़िया अक्षर अगर बनता है ना तो खराब अक्षर बना लेगा, शिक्षक टीचर वैसे लिख रहे हैं वो बढ़िया है। हाँ, तो ठीक है ना, इसे, है ना, नकल नहीं करना है, बढ़िया लिखना है भाई। हाँ, बढ़िया लिखना है ना। खराब जो है ना, अक्षर अगर कोई लिखें तो उसको नहीं फॉलो करना है, बस उसके मटेरियल को जानना है, राइट ना। तो ये है स्केलिन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज, कोई भुजा बराबरी नहीं है ना। हाँ, एनी ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सब अलग अलग हो, सब भुजे अलग अलग हो। तो ये तो हो गया, है ना। क्या चीज़ हमने कहा भाई? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, देख लो यहाँ लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, है ना, तीन तरह के हुए। अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, राइट ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कितना है भाई? थ्री, है ना। कौन कौन है भाई? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको राइट ट्रायंगल भी शॉर्ट में बोलते हैं, जिसके संदर्भ में कल मैं राइट ट्रायंगल पर जो है ना, पाइथागोरस का नियम बताया था, राइट ना, है ना। राइट ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया, है ना। और है ना, उसके बाद क्या हो गया भाई? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ये सब होते हैं, है ना। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको हिंदी में क्या, अभी जो लिखवाएंगे समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला, वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। पहले मैं लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, है ना, बने कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, राइट ना। कोण के आधार पर हम देखते हैं कि त्रिभुज, है ना, के प्रकार। फिर उसी तरह से मैं करूँगा, ठीक है। समझने के लिए फिगर आवश्यक है ना। बच्चे के दिमाग पर एक छाप छोड़ता है फिगर, है ना। देखो यहाँ पे है ना, हंस रहा है ना। हाँ, है ना, बेवकूफ़ बच्चे पर हंसता है ना। अरे है ना, पढ़ो लिखो, है ना, बड़ा आदमी बनोगे, देख लो हंस रहा है, अरे बिटवा, हाँ देख लो, हाँ दुए रोदा दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं, है ना, कहीं, है ना, हर क्लास में एक फिगर में बना दिया करता हूँ। हाँ, तो ये है, क्या चीज़ है भाई? राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, है ना, या इसको क्या बोलते हैं?
राइट एंगल ट्रेंगल, है ना। और क्या बोलते हैं इसको राइट ट्रेंगल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, और राइट एंगल्ड ट्रेंगल, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई रे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण ओनली वन एंगल, एक कोण 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री मतलब एक लाइन सीधा, ऊपर से एक लाइन खड़ा है, बीच में एंगल जो बन रहा है ना वो 90 डिग्री है। तो राइट है ना, राइट एंगल ट्रेंगल बोलो या सिर्फ शॉर्ट में राइट ट्रेंगल बोलो, हिंदी बोलते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। हाँ, राइट ट्रेंगल क्या है ना। राइट ट्रेंगल इज अ ट्रेंगल, है ना, हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, एक ही को कोण, है ना, एक ही कोण 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्रेंगल, है ना। जिस त्रिभुज का एक के कोण 90 डिग्री हो बस, है ना। तो आसान है भाई, राइट, है ना, राइट ट्रेंगल या राइट एंगल ट्रेंगल। इसका फोटो देखते हैं कैसा है फोटो, कल फोटो बहुत देखा है ना। ये 90 डिग्री है ना, ये 90 है, ठीक है। मैं इसमें कोई जरूरी नहीं है कि नाम दूं, नाम को हटा देता हूं और क्या। हाँ, ये हो गया, ये है राइट ट्रेंगल, है ना। हाँ, है ना, राइट ट्रेंगल जो है एक एंगल एक कोण 90 होना चाहिए। किसी त्रिभुज में एक कोण 90 देख लो, समझ जाओ, उसका नाम रख दो क्या चीज़? राइट ट्रेंगल, है ना। सीधी सी बात है, आसान काम है। अब देखो क्या है कि फिर नेक्स्ट, है ना, एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल, एक्यूट, है ना, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण ही क्या चीज़ है? एन एंगल हुज मेजर इज एक्यूट, दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, राइट ना। कोण है ना, एक्यूट एंगल जो कहलाता है ना, जिस कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब कोई त्रिभुज है और उसका जो है ना, सब कोण में एक्यूट है, सब कोण एक्यूट है, सब 90 से छोटा 0 से बड़ा, है ना, वो एक्यूट एंगल ट्रेंगल होगा। न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का प्रत्येक एंगल, प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो, एक्यूट हो, है ना, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल। तीनों कोण एक्यूट होना आवश्यक है ना। इसमें हम देख रहे हैं क्या चीज़? राइट ट्रेंगल में एगो 90 है ना, एक, है ना, दूसरा जो है दोनों कोण एक्यूट है। यहाँ तीनों एक्यूट नहीं है, तीनों एक्यूट नहीं है, दुए के एक्यूट एंगल है राइट ट्रेंगल में। लेकिन है ना, एक्यूट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है ना, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है ना। हाँ, अ ट्रेंगल हुज ईच एंगल इज एक्यूट, दैट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, राइट ना। कितना आसान है एकदम। हाँ, इसकी हिंदी में लिख देता हूँ, इसकी हिंदी है कि नहीं, है ना, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, है ना, एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल। और इसका फोटो देख लेते हैं, फोटो, है ना, फोटो देख लिए। देखने से लग रहा है कि जो है तीनों
है ना, तीनों कोण जो है 90 से छोटा है, तीनों एंगल क्या है 90 से छोटा है, दिखाई दे रहा है एकदम, है ना। ये है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब जो लास्ट वन बचा हुआ है वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण मतलब क्या है मालूम है पहले से, ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, हम उसको बोलते हैं क्या चीज़, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। अधिक कोण, जिस कोण का मान 90 से बड़ा 180 से छोटा हो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और जब तीसरा साइड घिर जाएगा एंगल में तो वो ट्रायंगल बन जाएगा, तो नाम पड़ जाएगा क्या, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। जिस कोण का, जिस त्रिभुज का एगो कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण, ओनली एक कोण, एगो ओनली वन कोण ऑब्ट्यूस हो, मतलब 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। लाइक जैसे 100 डिग्री एगो कोण हो, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, राइट ना, हाँ, 130 डिग्री, 135 डिग्री, हाँ, 160 डिग्री, 170 डिग्री, है ना, 179 डिग्री, राइट ना। ये सब क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। और ट्रायंगल में अगर है एक कोण ऑब्ट्यूस तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो वैसे जो है ना ऑब्ट्यूस, है ना, एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज, ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, राइट ना। 180 से छोटकू और 90 से बड़कू, हो गया, क्या बात है। हाँ, तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, ये हो गया। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अभी मैंने जो बताया उसको मैं, है ना, फिगर में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। और इसका फोटो तो नहीं बना देते हैं, सुंदर सुंदर इसका मुखड़ा है, हाँ, पूरा पाउडर लगा के है, देखो ये रहा। ये ऑब्ट्यूस है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ, है ना, तो है ना 100 डिग्री, 100, 110, 120, 130, कुछ भी एंगल ये हो सकता है और ये ऑब्ट्यूस है, राइट ना। ये सब में तीनों कोण एक्यूट था। इसमें पहचानो, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, दो इसमें एक्यूट होते हैं, एक ऑब्ट्यूस होते हैं, राइट ना। हाँ, और ये तो पता होगा कि तीनों एंगल का जोड़ जो होता है ना 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज, कोई त्रिभुज ले लो, आप तीनों कोण के मान को जोड़ दो, 180 आएगा, 180 डिग्री, है ना। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना, दैट इज पाई इन सिंबल, पाई, राइट ना। तो ये हुआ, है ना, अधिक कोण त्रिभुज। हाँ, तो इसमें जो है हमने 6 प्रकार के ट्रायंगल्स की चर्चा की, तीनों को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। और है ना, कोई भी बच्चे इसको, है ना, समझ गए होंगे। तो अच्छा, ये जो है मैंने कल दिखाया था इसको, हाँ, कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये
पहले मैं कल वाला ट्रेंगल जो मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये राइट ट्रेंगल है, ये राइट ट्रेंगल है, ये 90 डिग्री है, ये राइट है। अगर ये है 20 मीटर राइट एंड ये है लेट अस सपोज 12 मीटर, इसका एरिया कैसे निकलेगा भाई रे? तो कुछ नहीं, ये जो है परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। ये परपेंडिकुलर जो हाइट का काम करेगा, है ना, हाँ हाइट का काम करेगा। तो हाँ, हम एरिया फिर ट्रेंगल जो होता है ना, वो होता है 1/2 इंटू ये बेस कर देंगे एंड इंटू क्या है, हाइट, हाँ ऐसा कर देंगे। तो ये कटेगा 2 6 जा, तो कितना हो जाएगा 120 मीटर गुना मीटर, राइट ना। मीटर को अगर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक पावर, तो ये जुड़ करके क्या हो जाएगा, दोनों के बदले 1 और 2 हो जाएगा, या m² बोलते हैं इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई रे, मीटर स्क्वायर। बच्चे को कहते हैं सवाल बनाने वक्त, है ना, इकाई को मत रखो, लास्ट में लगा दो अपना इकाई m², यहाँ नहीं रखने की ज़रूरत है, यहाँ रख दो। ऐसे में यहाँ पे लगा दिया हूँ कैसे समझाने के लिए, है ना। तो अगर जो है बेस मालूम है और हाइट मालूम है, तो बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बगल में 1/2 लगा दो, है ना, तो वो हो गया, क्या दिक्कत है है ना। तो यहाँ जगह बची हुई थी तो मैंने इसको कर दिया है, फिर आगे मैं देखता हूँ, ठीक है, ओके। तो एरिया ऑफ आ ट्रायंगल होता क्या है भाई रे, 1/2 इंटू, रेंज से बाहर नहीं जा रहा है क्या, रेंज से बाहर जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। एरिया फिर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, है ना, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। हाँ, मतलब यह है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बेस, है ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। यहाँ पे भी मैं हिंदी लिख दूँ क्या? बच्चे हिंदी के बारे में बोलते हैं कि हिंदी जो है लिखा कीजिए सर, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, ये होता है। हाँ, तो यहाँ सवाल बनाने में कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी दोनों लिखा जाए, तो ये होता है ना। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला होता है, राइट ना। हाँ, हम अगर हिंदी की बात करें तो क्या लिखेंगे भाई रे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये रहा, है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फार्मूला हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाता हूँ और ये जो है ये कहलाएगा क्या, आधार, ये कहलाएगा बेस, है ना, ये बेस है। और ये जो है ये जो ना, ये है ना, यही है हाइट, ये है हाइट, यही हाइट, आधार है ये, और ये ऊंचाई है, राइट ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आधार है, ये ऊंचाई है, हाइट, ठीक है। तो ये होता है। और अगर तीनों साइड मालूम रहता है ना, तब क्या करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, है ना।
अगर तीनों साइड मालूम रहे तब, तीनों साइड मालूम रहे तब, है ना। अगर ये इसकी ए लंबाई है, इसकी बी है और इसकी सी है ना, तब क्या होगा, तीनों साइड अलग अलग लंबाई का है। मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, अलग अलग उस लंबाई है। तब क्या करना है, हाँ, तो उसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला तो लगेगा नहीं। तब तो आगे अगला जो फार्मूला है ये लगेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा भाई, है ना, वो हो जाएगा। आसान है, देखने में लगता है भारी है, आसान है ना। यही है ना। अब के एस क्या है, ए बी सी क्या है। तो ए बी सी तो हमने देखा है लेंथ ऑफ साइड है, भुजा की लंबाई है। इसका एस ए है, इसका बी है, इसका सी है। हाँ, तो वही है ए बी सी हो गया। अब एस क्या है, तो पेरीमीटर जो होता है ना, परिमिति, हमने बताया बाउंड्री लाइन का जोड़, जितना बना लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन है ना, उसका क्या करते हैं, जोड़ कहते हैं। हाँ, sum of the length of the boundary lines and is called the perimeter of that figure, ठीक है ना। तो वो तीनों का जोड़ यानी ए जोड़ बी जोड़ सी, यही परिमिति है, पेरीमीटर है। और उसका आधा कर दो बटे 2 कर दो, वही एस है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति, है ना। यहाँ एस का मैं अथी दे देता हूँ, परिचय दे देता हूँ कि एस क्या है। एस क्या है ना, एस जो है वो है सेमी पेरीमीटर है ना। इसको बोलते हैं अर्ध परिमिति, है ना, अर्ध परिमिति एस को बोलते हैं, अर्ध परिमिति बोलते हैं, है कि नहीं, सेमी पेरीमीटर। और ये क्या है, ये क्या है, साइड है, ठीक है। बी क्या है, साइड है। इसको एक ही बार मैं लिख देता हूँ, ए बी एंड सी क्या है ये, सॉरी, आर साइड्स हैं ऑफ ट्रायंगल। साइड है, यही साइड है ट्रायंगल का। ए बी सी आर साइड्स, है ना, ऑफ द ट्रायंगल, है ना। ये भी लिख दूं, ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। और एस जो है पेरीमीटर का हाफ है ना, परिमिति का आधा है ना। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो गया, है ना, कि अर्ध परिमिति दो, अर्ध परिमिति, परिमिति तीनों भुजा को जोड़ दो लंबाई को, और उसका आधा कर दो, बटे 2 भाग दे दो, तो वहाँ तो उसका जो वैल्यू आएगा, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, आप तीनों भुजा की लंबाई को यहाँ पर रख दो, है ना, निकल जाएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें, है ना। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी हाँ निकल जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ, तो इससे संदर्भित प्रश्न भी लिखा जा सकता है, बट पहले फार्मूला लिखा दूं, फिर जो है आगे, है ना, देखता हूँ। अब की क्या है, त्रिभुज है ना, ये कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। पहले मैंने चर्चा की है, समबाहु त्रिभुज हिंदी मैंने लिखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, एरिया, है ना। एरिया होता क्या है, अंदर का जो पूरा भाग है ना, वो एरिया होता है, अंदर का पूरा भाग। ये बाउंड्री लाइन है ना, इसके अंदर का पूरे भाग को एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। और ये बाउंड्री लाइन जो है, इसका जोड़ दो तो पेरीमीटर हो जाएगा, है ना। एरिया और पेरीमीटर में यही संबंध है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है ना, तो फार्मूला है इसका सीधा सीधा,
है ना, √3/4 करो और जो ट्रायंगल का प्रत्येक साइड है ना उसका स्क्वायर कर दो तो निकल जाएगा। ये कहाँ से फार्मूला आया है मैं इसको भी प्रूव करके दिखाऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। इसको मैं कितना हिंदी में लिखूं, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें, हिंदी की इंग्लिश में क्या फ़र्क है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, राइट ना। एंड 4, हाँ। और अगर जो है पेरीमीटर की बात की जाए, है ना, इसका पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या होता है भाई, तीनों साइड बराबर होता है, इसलिए है ना क्या होगा 3 गुना साइड, है ना, 3 गुना साइड, तीनों भुजा बराबर होता है ना। देखते हैं यहाँ फिगर जो है ना, ये तीनों भुजा बराबर है, जितना ये लंबा है उतना ही लंबा उतना ही लंबा, है ना, तीनों बराबर है। इसलिए है ना अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर होगा लंबाई तो 10 10 10 30 नहीं हो गया 30 हो गया 30 सेंटीमीटर। तो 30 जो है क्या करेंगे 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे भी डायरेक्ट निकल जाएगा। सबको तीनों को जोड़ने से अच्छा 3 को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुना भुजा। तो ये परिमिति हो गया, परिमिति है ना, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, है ना, बराबर क्या हो गया 3 गुना भुजा हो गया, राइट ना। ये हो गया। सब पर मैं सवाल जो है ना बताऊंगा बाद में। अब देखते हैं कि एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ना। ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड डिफरेंट है, अलग अलग है, ये अलग है। और ये इसका क्या चीज़ है भाई, ये है हाइट, ये जो है ना बीच वाला खड़ा इस पर परपेंडिकुलर जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, यही है हाइट h है। अगर इसका लेंथ a है, दोनों बराबर साइड होगा आइसोसेलेस है, और ये बेस कितना है b, है ना, b है, और ये जो है हाइट इसको बेस को 2 बराबर भाग में बांटता है, यह ना 2 बराबर भाग में बांटता है ना, 2 बराबर भाग में बांटता है इसको। तो इतना बड़ा हो जाएगा क्या चीज़ b/2 हो जाएगा। ये लंबाई जो हो जाएगी कितना b/2 हो जाएगी, ये होगा b/2, है ना। तो इसमें देखते हैं कि राइट ट्रायंगल बनता है इसमें, है ना। तो कैसे बनेगा ये, है ना, एक 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसमें भी कर देते हैं और हमारा ये निकल जाता है, ठीक है, वो फार्मूला बन जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या करेंगे भाई रे a² माइनस
है ना, b²/4, बस यही करते हैं, है ना। 1/2 इंटू बेस, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यह हाइट क्या होगा, तो ये होगा a² और -b/2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे, है ना, तो ये हाइट निकलेगा, है ना। तो ये हुआ हाइट, है ना। इसमें भी हाइट का फॉर्मूला मैं लिखा देता तो अच्छा रहता इसमें, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट √3/2 इंटू साइड, है ना। तो पहले मैं इसका कर लूँ, है कि नहीं। हाँ, तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा भाई, समद्वि, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, का क्षेत्रफल क्या होगा भाई रे, है ना। ये हिंदी हो गई, बाकी ये जो है ना, ये क्या हो गया, यही फार्मूला हमने लिखाया है क्या, 1/2 इंटू b इंटू a² -b²/4, यही फार्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर ये b क्या है ना, यहाँ जहाँ लिख देंगे वेयर, जहाँ b क्या है, b है बेस, आधार है b बेस है, ये क्या है, ईच इक्वल साइड है a, है ना। b है बेस, a क्या है, ईच इक्वल साइड है। यहाँ फिगर मैंने बना दिया है, हाँ। तो ये होता है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट है ना। हाँ, हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। क्या हो जाएगा, इसको मैं अलग कर देता हूँ। हाँ, इज इक्वल टू क्या होगा, तो वही होगा, ऐसे कर लेंगे, a² कर देंगे, b²/4 कर देंगे। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, वही चीज़ यहाँ हमने लिखा। ये पूरा का पूरा आएगा, अंदर आएगा, सब पूरा अंदर, 4 अंदर है, ये 4 अंदर है, इसको बाहर नहीं समझना है, यहाँ तक ये अंदर आ गया पूरा, है ना, अंडर रूट में पूरा आया है, ये है कि नहीं। तो ये हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ मैं, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें, है ना, इसको मिटा के, है ना, कि हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हिंदी जो है जगह छिके हुआ है, तो हाइट लिख देता हूँ इसमें, इसका, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, तो बच्चे समझ गए होंगे इसको। हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है भाई, और √3/2 इंटू क्या होता है, साइड, बस इतना ही, है ना। हाँ, ये ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू साइड, और उसका एरिया जो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें √3/4 है, इसमें √2 है ना। तो है ना, ये हो गया सारा ट्रायंगल से संदर्भित हुआ। अब ये सब फार्मूला कहाँ से आया, कैसे निकला है ना, इसको भी डिटेल्स में बताया जा सकता है कैसे निकला। ऐसे इस फार्मूले को, है ना, याद कर लेना है। जैसे कोई भी सवाल, है ना, बनाना होगा तो इस आधार पर, है ना, बना लेंगे, ठीक है। तो लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना, आज इतना रहने देते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो है, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, कमेंट तो कमेंट कर दो, है ना।
मैं तो जहाँ तहाँ मैं हिंदी को मेंशन किया हूँ, ऐसे इंग्लिश में एकदम इजी इंग्लिश हो रहता है, दिक्कत नहीं है। बोलता हूँ मैं हिंदी में जिससे कि सभी बच्चे समझें, इंग्लिश वाले लाभान्वित हों, हिंदी मीडियम वाले लाभान्वित हों, है ना। तो बस यही है ना। और ठीक है, ओके।